नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार में चुनाव होना और चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां जातियों को लुभाने में लगी हुई। एक तरफ जहां बीजेपी तमाम यादवों को अपने तरफ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब जदयू की तरफ से ओबीसी, एससी और एसटी के लिए भीम संसद का आयोजन किया जा रहा है। वैसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार चुनाव में किस तरीके के जो फायदे हैं वो राजनीतिक पार्टियों को मिलते हैं। लेकिन इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमएलसी नवल किशोर यादव हैं। कैसे देख रहे हैं आप लोग यादव को एक साथ कर रहे हैं, दूसरी तरफ जदयू जो है वो ओबीसी, एससी और एसटी को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है। नहीं, नीतीश जी जो असल में जो जीतन राम मांझी जी को गाली उली दिए ना, सदन में जी। अपमानित किए, तो उसी का ही मल्हम पट्टी कर रहे हैं कि कम से कम जीतन राम मांझी जी वाला बात दब जाए जो गरियाए थे। और इनका तो विचार सामंती है, तो ये सामंत तो गरीबों को तंग करता ही है, विचारों से भी और शरीरों से भी। जी। तो इसीलिए, और भीम सांसद लगा के क्या करेंगे जब आपको दलितों शोषितों से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग आज नीतीश कुमार के साथ हैं, जी। वो कई दलितों शोषितों पर अत्याचार किया, उसके गांवों में आग लगाया है। मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूं। जिनको दलितों शोषितों से ट्रैक रिकॉर्ड है वो नहीं जा सकते हैं। मैं पिपरा हत्याकांड और बेलछी हत्याकांड का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। वो लोग दलितों शोषितों की क्या बात करेंगे। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सदन में जीतन राम मांझी से बातचीत की, जो उनका तरीका था बात करने का, वो गलती का एहसास अब हो रहा है, इसीलिए बचाने की कोशिश में लगे हैं? वो बात नहीं कर रहे थे, गाली बक रहे थे ना, तुम ताम कर रहे थे बूढ़ा आदमी को। वो दूसरा के कह देंगे तुम ताम। जी। वो बेचारा दलित था, मुसहर थे, तब ना आप तब तुम ताम कर दिए। गाली बकने से ज्यादा आप बोले हैं, इसलिए उसका वो मल्हम पट्टी लगा रहे हैं। नवल जी, बिहार में 75% आरक्षण जो है वो लागू हो गया है, राज्यपाल की तरफ से स्वीकृति मिल गई। इसे किस तरह से आप लोग देख रहे हैं नहीं, बीजेपी तो की वो तो तरफ से? हम लोग का एजेंडा था कि 75% नहीं, हम लोग 80% चाहते थे। जी। नीतीश जी ने 5% का कटौती किया है, और सर्वसम्मति से हम लोगों ने इसको पास किया था। जब नीतीश जी मेरे बदौलत ही सरकार चला रहे थे, तभी दोनों सदन से हम लोगों ने सर्वसम्मति से पास किया था जातीय जनगणना का। जी। और प्राइम मिनिस्टर के यहाँ भी डेलीगेशन में हम लोग गए थे, और इनके हर मुद्दे पर हम लोगों ने, ये हम लोगों का ही एजेंडा था कि गरीबों, दलितों, शोषितों को, वंचितों को उनके अधिकार मिले। और जब भी अधिकार की बात होती है जी। दलितों शोषितों का, तो भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है। आप इसका बहुत पीछे तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आप थोड़ा पीछे चलेंगे तो 77 से लेके आज तक मंडल कमीशन की बहाली, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार, मोरारजी भाई की सरकार ने कमीशन बहाल किया। जी। इंदिरा जी आई, राजीव जी आए, कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की है। 89 में सरकार बनी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की, हमारे समर्थन से सरकार बनी, मंडल कमीशन लागू हुआ। कर्पूरी जी 27% रिजर्वेशन लागू किए थे, वो हमारे समर्थन से सरकार थी। नीतीश जी को मुख्यमंत्री हमने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। जी। लालू यादव को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। कर्पूरी ठाकुर जी को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनी। ये महिलाओं को और अति पिछड़ों को जो ग्राम पंचायत में जो रिजर्वेशन मिला, वो हमारी देन है। जी। तो इस तरह की जितनी बातें होती हैं, गरीबों को, वंचितों को हक और हुकूक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। ये लोग कहाँ, ये लोग कुछ करने वाले थोड़े हैं। आपने कहा नवल जी कि लगातार बीजेपी जो है नीतीश कुमार के समर्थन में रही है। अब 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार विशेष राज्य दर्जा की मांग को एक बार फिर से उठा रहे हैं और एक अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार भर में वो दौरा करेंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे। इसमें क्या बीजेपी समर्थन करेगी? केंद्र में आप लोगों की सरकार है। ऐसा है कि विशेष राज्य के दर्जा के नाम पर तो विशेष पैकेज हम दिए ही हैं। जब जिसके साथ आज हैं, गलभैया लगा के कांग्रेस के साथ चल रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने ही रघुराम राजन कमेटी बनाई थी ना, जिसने कहा कि नहीं, बिहार को नहीं मिल सकता है। तो जिससे गलबहियां लगाए थे उनसे ना पूछना चाहिए। हम लोग इसमें क्या, कानून वही बना दिया कांग्रेस पार्टी ने, तो इसीलिए वो कानून के तहत हम विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, तो विशेष पैकेज दिया राज्य तो क्या को। ये अभियान सिर्फ दिखावा है? नीतीश जी जब फेल कर जाते हैं तो यही सब बात करते हैं। वो फेल कर गए हैं, जी। मानसिक रूप से भी, स्वास्थ्य रूप से भी, जी। और राजनीतिक रूप से भी वो हाशिए पर चले गए हैं।
देखिए, लगातार नीतीश कुमार जो है विशेष राज्य दर्जा की मांग करते रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि अब विशेष राज्य दर्जा के लिए बिहार भर में अभियान चलाएंगे। इसे लेकर साफ तौर से नवल किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार सिर्फ अब दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हैं और राजनीतिक रूप से अब उनकी कोई भी जो स्थिति है वो अब सही नहीं है। लेकिन अब जो नीतीश कुमार ने सदन में जीतन राम मांझी से तू तड़क कर बात किया था, उसे लेकर ही अब भीम संसद का उन्होंने आयोजन किया, ताकि जो भी ओबीसी, एससी और एसटी है उसको लुभा सके। अब देखने वाली बात होगी क्या इसका फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकिब कुमार।